आज हम पढ़ेंगे सौहार्द्यम प्रकृते शोभा भाग 2। आज हम पढ़ेंगे क्योंकि पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था कि एक सिंह बड़े ही आराम से विश्राम कर रहा है और वहाँ उसे कुछ बंदर आके बहुत ही परेशान करते हैं, जिससे वो परेशान हो जाता है और वे बंदर उससे कहने लगते हैं कि आप राजा के योग्य तो हैं ही नहीं, क्योंकि आप भक्षक हैं, आप रक्षक नहीं। ये सारी बातों को एक कौवा सुन रहा था और कौवा फिर कहता है, काकः आम सत्यम कथितम तव्या वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्यः। पीकः उपहसन् कथं त्वं योग्यः वनराज भवितुं यत्र तत्र काका इति कर्कशध्वनिना वातावरणमाकुलीकरोषि न रूपं न ध्वनिरिस्त कृष्णवर्णं मेध्यम अमेध्यम भक्षकं तव्या कथम वनराजं मन्यामहे वयम्। काकः अरे अरे किं जल्पसि यदि अहं कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किं गौराङ्गः अपि च विस्मर्यते किं यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरणस्वरूपा अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत्। इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम् अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते। पीकः अलम अलम अति विक्थनेन किम विस्मर्यते यत्। इसके बाद कुछ कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं आपके, जिसे आपको ध्यान से समझना है, तभी आप इससे आने वाले प्रश्न एग्जाम में बना सकते हैं। जैसे कि कथितम का अर्थ होता है कहा, वस्तुतः वास्तव में, उपहसन उपहास करती हुई, भवितुम होने के लिए, कर्कश ध्वनिना कठोर आवाज से, आकुली करोसी व्याकुल करते हो, मन्यामहे हम या माने, जलपसी बड़बड़ाती हो, गौरांगह गोरे रंग की, विस्मृयते भूल जाती हो, सत्यप्रियता सच से प्रेम, दशेत डस ले, ऐक्यम एकता विश्वप्रतितम संसार में फैली है, और अति विक्थनेन अति अधिक आत्म प्रशंसा करने या डींगे मारने से। तो वो जो कौवा है वो सुनता है ये सब बातें और फिर उससे कहता है कि तुमने सत्य कहा, क्योंकि जो वास्तव में जो वनराज होता है वह बनने लायक मैं ही हूं। हाँ, तुमने सच कहा, वास्तव में वनराज अर्थात जंगल का राजा होने के लिए तो मैं ही ये योग्य हूं। फिर उसकी बातों का जवाब पीका कहता है, थोड़ा मजाक उड़ाता है और कहता है, कैसे तुमने जंगल के राजा हो सकने के योग्य हो। यहाँ वहाँ काका अर्थात काँव काँव की कठोर आवाज से वातावरण को व्याकुल करते हो। तुम्हारे पास तो न सुंदरता है और ना ही सुंदर आवाज है। काले रंग के, कृष्णवर्ण मतलब काले रंग वाले, खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तुओं को खाने वाले तुम को हम कैसे वनराज माने। पीका कह रहा है। फिर काका उसकी जवाब में कहता है कि अरे 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 क्या बड़बड़ाती हो किम जलपसी, क्या बड़बड़ाती हो। यदि मैं काले रंग वाला हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो। वह व्यंग कस रहा है और कह रहा है कि यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरी हो। और भी यह भूल जाती हो कि मेरी प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण रूप में यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि ये कहावत कि यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इस प्रकरण में हमारा परिश्रम और एकता तो संसार में फैली हुई है। और भी काक चेष्टा वाला विद्यार्थी
या छात्र आदर्श छात्र माना जाता है। आपने कहा होगा, सुना होगा, देखा होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी गृह त्यागी। यह विद्यार्थी के कुछ गुण होते हैं जिसे आपको जानना होगा, जैसे कि काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह प्रयास करना, बको ध्यानम अर्थात बगुले की तरह आपको एकदम अस्थिर रूप से ध्यान लगाना। तो काक चेष्टा की तरह प्रयास करना और बगुले की तरह ध्यान में मग्न होना, ठीक है, ये विद्यार्थी के गुण होते हैं। उसके बाद पीकह जो है वो कह रहा है कि अधिक प्रशंसा, है ना, अधिक प्रशंसा करना, बस करो, डींगे मारना बस करो, क्या भूल जाते हो कि, यत मतलब कि। उसके बाद एक श्लोक है, काकः कृष्णा पीकः कृष्णा को भेद पीक ककायो, वसंत समय प्राप्ते काकः काका पीका पीका। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे काका का अर्थ आप जानते हैं कौआ, कृष्ण काला, पीका कोयल, भेद अर्थात अंतर, पीक ककायो कोयल और कौवे में, प्राप्त अर्थात प्राप्ते अर्थात आने पर या प्राप्त होने पर, वसंत समय वसंत ऋतु का समय। तो जो वह है कोयल, यह श्लोक के जरिए बता रहा है कि कौवा काला है और कोयल भी काली है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कौवा काला है और कोयल काली है। तो कोयल और कौवे में क्या भेद है? तो वसंत ऋतु में या वसंत ऋतु का समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। आप जानते होंगे कि जब वसंत ऋतु आता है उस समय कोयल की आवाज़ मधुर होती है। उस आवाज़ के जरिए ही हम जान पाते हैं कि ये कोयल की आवाज़ है, और जो कौवा जो कर्कश आवाज़ में काँव काँव करता है उससे हम कौवे को पहचान पाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 6 पैराग्राफ है आपका, ठीक है। काकः रे परभृत अहम यदि त्वसंतन्नति न पालयामि तर्हि कुत्र स्युपीका, अतः अहमेव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः गजः समीपतः एवागच्छन् अरे अरे सर्वां वार्तं श्रुवणेन वाहम् अत्र अगच्छम् अहं विशालकाय बलशाली पराक्रमी च सिंह वा स्यात् अथवा अयः अन्य कोऽपि वनपशून् तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुढेन पोथयित्वा मारिष्यामि किमन्य को अप्यस्ति एतादृश पराक्रमी, अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय। वानरः अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। कठिन शब्द है जिसे हमें पढ़ना है, जैसे परभृत अर्थात दूसरों पर पलने वाली, संततिम संतान को, तरही तो, स्यु होवे, करुणापरः दयालु, पक्षी सम्राट पक्षियों का राजा, समीपतः पास से ही, श्रुवणेव सुनते हुए ही, विशालकाय बड़े शरीर वाला, तुदंतम तंग करते हुए को, जंतुम जीव को, पोथयित्वा लपेट कर, एतादृशा ऐसा विधूय मरोड़ कर, आरोहति चढ़ जाता है। तो इस पैराग्राफ में जो कौवा है, काका जो है, वह कह रहा है कि दूसरों के द्वारा, रे परभृत अर्थात दूसरों के द्वारा, यहाँ बता रहा है कि दूसरों के द्वारा पलने वाली, यदि मैं तेरी संतानों को न पालूं तो कोयलें कहाँ होंगी। आप सभी को मालूम होगा, आप सभी को यह मालूम होगा कि जो कौवे होते हैं उनके घोंसले में कोयल अंडा देती है और कौवा ही अपना अंडा समझकर उन अंडों को पालता है। जब तक कोयलें बड़ी हो जाती हैं, उड़ने लायक हो जाती हैं, तब उसे ऐसा एहसास होता है कि वे सब कोयल हैं। तब तक वह बहुत बड़ा हो जाता है, उड़ने वाला हो जाता है। इसीलिए कोयल को वह ताना कस रही है और कह रही है कि अरे दूसरों के द्वारा पलने वाली, यदि मैं तेरी संतान को नहीं पालूं तो कोयलें कहाँ। इसलिए मैं दयालु ही पक्षियों का राजा कौवा हूँ। उसके बाद गज कह रहा है, ठीक है, गज कहता है कि पास से ही आते हुए वहां से आ रहा है और कह रहा है वहां से कि सारी बात को सुनता हुआ मैं यहाँ आया हूँ,
मैं यहाँ आया हूँ, मैं बड़े शरीर वाला, बलवान और पराक्रमी हूँ। शेर हो या कोई भी अन्य कोई भी जंतु हो या पशु हो, मैं अपनी सूंड से, है ना, मैं उसे अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। क्या कोई दूसरा भी ऐसा वीर है? क्या कोई ऐसा दूसरा वीर है? ठीक है, क्या कोई ऐसा दूसरा वीर है? इसलिए मैं ही वनराज अर्थात राजा के जंगल के पद के योग्य हूँ, वह गज कह रहा है। फिर वानर कहता है, वानर कह, अरे अरे, अरे अरे, अथवा ऐसे, जल्दी से हाथी की पूंछ को मरोड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, उसकी जैसी दशा उसने शेर की वैसी ही दशा उसने हाथी की भी की। अब हम आगे दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।